हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। मैं हूं एक मेडिकल काउंसलर और आज हम बात करते हैं जिनके नंबर 250 से कम है भाई, जिनके नंबर 210, 200, 150 जस्ट क्वालिफाई नंबर तक हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा सोच समझ के काउंसलिंग करना, और जैसे मैं बोल रहा हूं अगर उस टाइप से आप कर पाए दिन आपका कटने से बच जाएगा और आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा। सबसे पहले 250 से अगर कम नंबर है देन आपको अलॉटमेंट आना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है लो बजट में। या और इसको और ज्यादा मैं स्पेसिफिक करूं, अगर आपके नंबर 200 से कम है देन आपका अलॉटमेंट आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसको स्पेसिफिक करूं, अगर आपके नंबर 170 से कम है देन पूरे भारत में आपको अलॉटमेंट आ जाए, वही बड़ी बात है। मेरी बात याद रखना, 250 से कम नंबर वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है एडमिशंस में। आप इस स्टेट से उस स्टेट, इस स्टेट से उस स्टेट, ये कॉलेज से वो कॉलेज, पूरे भारत में घूमते रहोगे। अगर मेरी बात आप अच्छे से समझ लिए देन आपको पहले राउंड में ही आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आ जाओ बात कर लेते हैं। अगर मैं बात की सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा। सबसे पहले देखो, अगर आपके नंबर 250 से 200 हैं, मैंने आपको बोल दिया 250 से 200 है, देन आपको क्या करना है, आपको कर्नाटका स्टेट में पहले फॉर्म निकलता है और डीम्ड एंड वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट, ये ऐसी जगह है जहां पे आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा। ध्यान रखना, ये 4 ही स्टेट हैं। अगर आपको भागना नहीं है, ये इस स्टेट से उस स्टेट, उस स्टेट से उस स्टेट, लास्ट में खाली हाथ रह जाओगे। अगर नहीं भागना है देन यहाँ पे आपको ट्राई करना है। ठीक है, और आगे बात करते हैं जिनके नंबर 200 से 150 है, कर्नाटका एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, जस्ट क्वालिफाई हो तो दो ही चीजें आप कल्याण करेंगे, कर्नाटका एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ के मैंने ये जो नाम लिखे स्टेट के एंड डीम्ड, यही आपका कल्याण करेंगे। लेकिन इनमें एडमिशन लेने से पहले भी आपको क्या क्या चेक करना है। प्राइवेट कॉलेज के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, ये बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। कितना भी आप जानकार हो, कितना भी आप पता लगा लो, कुछ नहीं, रियल चीजों का आप पता कभी लगा ही नहीं पाओगे। वो कब पता लगा पाओगे, जब कॉलेज खुद पहुंचोगे और आपका कटना स्टार्ट हो जाएगा, आप तुरंत जान जाओगे कि मेरे साथ हो गया। आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है देन सबसे बड़ी बात क्या होती है, हिडन फीस। प्राइवेट कॉलेज में चाहे आप बीएमएस लो, चाहे बीएचएमएस लो, चाहे एमबीबीएस लो, चाहे वेटनरी लो, कोई भी कॉलेज लो, प्राइवेट कॉलेज में बड़े से बड़े टॉप से टॉप कॉलेज में हिडन फीस होती है। एंड जो लोअर रैंक का कॉलेज है उनमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप दिमाग में ये बिठाल के चले कि मेरा 65 लाख रुपए में एक एक रुपया जोड़ के, अगर सोच रहे हो कि मेरा सिर्फ जैसे बजट उस कॉलेज का 65 लाख रुपए सारा कुछ करके, और अगर आप सोच रहे हो मेरा 65 लाख रुपए में 5 साल निपट जाएगा, आप गलत हो। आप गलत हो। प्राइवेट कॉलेज में 65 लाख, कम से कम 5 साल में आपका 1 लाख रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा जरूर जाएगा। मैं अच्छे कॉलेज की बात बता रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज में वो 6, 7, 8 लाख रुपए भी हो सकता है। ये चीजें मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हिडन फीस बहुत ज्यादा होती हैं, ये आपको कहीं दिखेंगी नहीं, जब कॉलेज पहुंच जाओगे तब दिखेंगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप एकदम जोड़ जाड़ के 65 लाख रुपए जोड़ पाए हो कैसे भी, फिर उसके बाद सोच रहे हो प्राइवेट कॉलेज में मैं एडमिशन करा दूंगा, आपको ध्यान रखना है, आप पक जाओगे और रो जाओगे। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन उनको लेना है जो उस लायक हो। जैसे कोई 65 करोड़ का जो 65 लाख का बजट वाला बंदा है, वो 2, 4, 5 करोड़ का आदमी होना चाहिए, उनके लिए प्राइवेट कॉलेज अच्छा होता है। जो लोन लेके और जो ड्रामा करते हो ना भाई, कॉलेज में रो जाओगे एक एक रुपए के लिए। क्यों? 65 लाख का जो है, जो 65 लाख रुपए होता है ना, वो आपका 100% 66, 67, 68 लाख रुपए तक जाएगा। 1 लाख रुपए के आसपास अच्छे अच्छे कॉलेज में आपका एक्स्ट्रा पैसा चला जाता है। याद रखना, 65 का आपका 70 लगभग जरूर हो जाएगा। मैं अच्छे कॉलेज की बात बता रहा हूँ। एंड अगर दूसरे कोई कॉलेज मिले देन वो आपका 70 से 72 भी हो सकता है, यानी आपका 3 से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जरूर जाएगा। टॉप कॉलेज की मैं बात बता रहा हूँ। और जो टॉप कॉलेज नहीं है उनमें और ज्यादा जा सकता है। इसी वजह से मैं कभी सलाह नहीं देता
जो लोन लेके आप काउंसलिंग कर रहे हो या इमोशनल होके अपने बच्चे को कॉलेज दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मैं 65 लाख जोड़ जाड़ के कैसे करूंगा, 65 का वो 68 जरूर होगा। याद रखना, 2 3 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपका जाएगा, चाहे जिस कॉलेज में जाओ आप। एमबीबीएस में और चला जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस चीज का। और देखो पासिंग परसेंटेज, याद रखना पासिंग परसेंटेज भी मैटर करता है, क्योंकि जाहिर सी बात अगर फेल हो गए आपका जो है बजट फिर से आपसे फीस ली जाएगी, आपका दिमाग का दही हो जाने वाला है। बहुत से ऐसे कॉलेज होते हैं जिनका पासिंग परसेंटेज अच्छा नहीं होता है, और बहुत से ऐसे कॉलेज होते हैं जिनमें जानबूझ के बच्चे को फंसा लिया जाता है। अगर आप झगड़ गए किसी जो है वहां जो टीचर से, भाई आप पास नहीं हो पाओगे, वहां पे कुछ भी कर लो। बहुत सी चीजें दिक्कत करती हैं प्राइवेट कॉलेज में, ये आप अपने आप नहीं जान पाओगे। मैं साफ बोल रहा हूं, जितना साफ मैं बोलता हूं कोई काउंसलर आपको नहीं बोलेगा, सीधे काट देगा आपका। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बहुत ही कम जेन्युइन काउंसलर्स हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ऐसी बात कोई करेगा नहीं, ये रियलिटी है, रियलिटी। आज बात करते हैं, दो बातें आपने ध्यान दी, हिडन फीस एंड पासिंग परसेंटेज। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर आप जोड़ जाड़ के सोच रहे हो कि मेरा 55 लाख रुपए में हो जाएगा, 55 का 58 या 59 जरूर होगा, याद रखना। फिर ये मत कहना कि मेरा 55 में ही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अदर फीस अंदर जाके लगती है, कभी सेमिनार के नाम पे, कभी जो है एग्जामिनेशन फी के नाम पे, ड्रामा का, कभी बिजली का बिल, कभी लॉन्ड्री का बिल, ये सब ड्रामा चलता रहता है अलग अलग। ध्यान रखना इस चीज का। और ये मैं टॉप कॉलेज की बात बता रहा हूं, बेकार कॉलेज का तो अलग ही गेम है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आपको क्या करना है फर्स्ट राउंड में। अगर आपके इतने कम नंबर हैं, फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आपका जरूर आ जाना चाहिए। फर्स्ट राउंड में अलॉट, क्योंकि आपके नंबर कम है और फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज पे थोड़ा बच्चा कम ध्यान देता है, यानी आपके नंबर कम है, पहले राउंड में आपको अलॉटमेंट आ जाए, फिर उसके बाद में आप फ्री एग्जिट का ऑप्शन होता है, देखना पड़ेगा आपका सीट कौन सा है। फिर एक बार और ट्राई कर सकते हो अच्छे कॉलेज के लिए, कम फीस कॉलेज के लिए, लेकिन छोड़ना नहीं है उसको। याद रखना पहला राउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से पता करो कैसे क्या करना है, अपने आप भी करने की कोशिश करो, ओके। देन लेस मार्क्स एंड लेस फीस, ये होता नहीं है, बहुत 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 जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अगर आपके नंबर कम है आपको पैसा ज्यादा ही देना पड़ेगा, जाहिर सी बात आपको एडमिशन मिल जाए इस नंबर में, यही बड़ी बात है, ओके। अब बात करते हैं डोमिसाइल के नाम पे स्कैम आपके साथ हो सकते हैं कि मैं सेमी गवर्नमेंट दिलवा दूंगा डोमिसाइल के नाम पे, और आपका जो 60 लाख जो पड़ रहा था वो जो 30 लाख में हो जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्कैम आपके साथ हो सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन के नाम पे स्कैम हो सकते हैं, मेरे पापा वहां विधायक है, मेरे चाचा विधायक है, मेरे मंत्री जी वहां जुगाड़ है, ये सब ड्रामा है, ठीक है। आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, याद रखना, ओके। एंड अब बात करते हैं कि बैंक गारंटी एंड फी निगोशिएशन। बैंक गारंटी भी बैंक चलती है भाई, ये नंबर बहुत कम है। बहुत से ऐसे स्टेट है जिनमें 2 साल की आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, बहुत से ऐसे स्टेट है जहां पे आपको पूरा अकाउंट में पैसा दिखाना पड़ेगा, अगर 90 लाख 95 लाख बजट है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये पर ईयर वाला हर कॉलेज में नहीं होता, या हर जो है स्टेट में नहीं होता कि पर ईयर फीस चलती है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बैंक के गारंटी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। एंड फी निगोशिएशन, बहुत से टीचर्स या काउंसलर्स मिल जाएंगे बोल देंगे कि 80 लाख रुपए बजट है, मैं 40 में करवा दूंगा। नहीं होता भाई, अब नहीं होता, होता था ये, अब क्यों नहीं होता मैं आपको बताऊं। सड़े से सड़े कॉलेज की यार कट ऑफ आ रही है, जब उनको ग्राहक मिल रहा है तो क्यों पैसा कम करेंगे। पहले होता ये था कि जो बेकार कॉलेज होते थे या नए कॉलेज होते थे उनमें बच्चे नहीं जाते थे, इस वजह से वो लोग फीस कम कर लेते थे और उसमें काउंसलर एडमिशन करा देते थे। लेकिन अभी नहीं, अभी आप चेक करना हर स्टेट की अगर डीम्ड सारा कुछ देखो वहां भी कट ऑफ आ रही है। जब उनको बच्चा मिलना क्यों निगोशिएट करेंगे वो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जितना खुला मैंने आपको बोल दिया कोई बोलेगा नहीं, इन चीजों का अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हैं आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन अपने आप या काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए, ये बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, आप 50 काउंसलर्स देखो, सबसे बात करो, ये आपका हक है, करना भी चाहिए, आराम से रिसर्च करो, लेकिन पहले राउंड आने से पहले ये सारी चीजें हो जानी चाहिए अगर आपके इतने कम नंबर हैं। अदरवाइज पूरा साल घूमते रहोगे, पूरा साल, और जितना ही लेट करोगे उतना ही आपको कॉलेज मिलने के चांसेस घटते चले जाएंगे, क्योंकि सीट ही भर जाती है ना भाई। और प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग बहुत बहुत कम बच्चा अपने आप करता है, बहुत कम बच्चा, बहुत कम गार्जियन एंड पेरेंट्स, ज्यादातर काउंसलर्स लगे होते हैं सबके साथ। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है देन आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन पे एक नंबर है, उस पर आपको 7 से 9 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट बात करता हूं, मैं आपसे एक बार जरूर बात कर लूंगा, और मेरे यहां से कभी कॉल नहीं जाएगा, ना आपके पीछे पड़ा जाएगा। हाँ, मैं बात कब करूंगा, जब एक बार आप कॉल करोगे देन मैं एक बार आपसे बात जरूर करूंगा, बस। इसके बाद में आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे
वो कर सकते हो, एकदम साफ और सीधी बात। मेरी वेबसाइट है medicalcounselingcenter.com, जाके वहाँ चीज़ें भी चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी आपकी मर्जी है, फ्री हो, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। जो रियल बात है वो मैंने आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच।